गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गणेश पुराण के अंतर्गत राजा सोमकांत की कथा। देखिए, लिखा है कि नैमिषे सूत महासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद उशला सौन को ब्रवीत। एक बार नैमिष क्षेत्र में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी व्यास आसन पर विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, अब मुझे ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे हृदय में ज्ञान, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों, ऐसा पुराण तो गणेश पुराण ही है, क्योंकि सभी देवताओं में गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सारे देवता विराजमान थे। उस समय भगवान शंकर ने विचार किया कि इन सभी देवताओं में पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं से कहा, अपने अपने वाहनों से जाओ और विश्व की परिक्रमा करो। जो पहले लौट कर आ जाएगा उसी की पूजा पहले होगी। अब तो सारे देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा करने चल पड़े कि निज निज वाहन भयउ सवारा और चले भ्रमण हित देव उदारा। आज सभी चल दिए परिक्रमा करने के लिए। कोई हंस पर सवार है, कोई उल्लू पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है, तो कोई कुत्ते पर सवार है। गणेश जी के पास था चूहा, गणेश जी चूहे पर सवार हो गए। अब सभी देवता तो चले गए, परंतु गणेश जी वहीं खड़े रहे। उन्होंने शंकर जी की परिक्रमा लगाई और शांत चित्त खड़े हो गए। शिव ने कहा, गणेश, तुम विश्व की परिक्रमा करने नहीं गए। गणेश जी ने कहा, मुझे विश्व की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है, जब समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है तो विश्व से क्या लेना देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर जगत वंदे जगदीशा असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जी जगत वंद हैं, जगदीश हैं, जिन्हें समस्त देव, नर और मुनिगण अपना शीश नवाते हैं। भगवान शंकर ने गणेश जी को वरदान दे दिया, गणेश, तुम परम बुद्धिमान हो, जाओ, आज से सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनई बहुविधि बहु संता। गणेश जी अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, अनेकानेक प्रकार से इन्हें गाया गया है। कल्प वेद के अनुसार गणेश जी का भिन्न भिन्न प्रकार से जन्म हुआ है और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाएं की। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सौराष्ट्र में देवनगर नाम की राजधानी थी, जिसमें राजा सोमकांत राज्य करते थे। कि देवनगर राजधानी आई और सोमकांत राजा तहराई। राजा सोमकांत परम ज्ञानी, प्रजाभक्त और पराक्रमी था, जिसने अपने पराक्रम से अनेकों देशों पर विजय प्राप्त की थी। उसकी रानी का नाम सुधर्मा था, जो मनक्रम वचन से अपने पति की सेवा किया करती थी। कि पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया वाली सेवा में समय लगाती थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम हेमकांत था। पुत्र भी धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और आज्ञाकारी था। राजा सर्व सुख से संपन्न था, परंतु जैसे ही उसकी युवावस्था का अंत हुआ, यानी चौथेपन में शरण रखा है, वैसे ही पूर्व जन्म के पापों का उदय होने लगा।
राजा के शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। राजा समझ गया अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिसका फल आज उदय हो रहा है। उसने विचार किया कि अब राजपाट पुत्र को समर्पित करके पत्नी सहित वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। उसने अपने पुत्र हेमकांत को बुलाया और कहा, बेटा अब तुम ये राजकाज संभालो, मुझे भगवान के भजन के लिए जाने दो। अब तो प्रजा में हाहाकार मच गया कि देवनगर में आ गया हो मानो भूचाल, राजपाट को छोड़कर जाते हैं भूपाल। सारी प्रजा बिलखने लगी, हे नाथ मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा जैसा राजा कहाँ मिलेगा। सोमकांत ने प्रजा को धीरज बनाया। पुत्र भी कहने लगा, पिताजी थोड़े दिन और रुक जाओ। राजा ने कहा, अगर मैं रुक भी गया तो फिर किसी दिन तो इस मोह को छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए तुम प्रजा का अच्छे ढंग से पालन करना, मुझे जाने की आज्ञा दो। पूर्वजों की परंपरा रही है कि चौथेपन जाइए नृप कानन, अर्थात चौथेपन में वन को चले जाना चाहिए। तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, तपित गवन भूप बन कीना। राजा ने जबरदस्ती पुत्र को मुकुट पहनाया और पत्नी समेत जंगल को प्रस्थान कर दिया। जंगल में राजा की भेंट महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन से हो गई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके परिचय पूछा। च्यवन ने कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ, यहीं थोड़ी दूरी पर मेरा आश्रम है, परंतु आप कौन हैं। राजा ने अपना परिचय बताया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे मुनि कुमार, आप तो तपस्वी हैं, मेरे कुष्ठ रोग को दूर करने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ने कहा, राजन मैं तुम्हारी बात पिताजी को बताऊंगा, तुम मेरे साथ उनके आश्रम पर चलो। आज च्यवन ने राजा और रानी को साथ में लिया और अपने पिता भृगु के आश्रम पर पहुँचे। च्यवन ने जाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, पिताजी राजा सोमकांत आपसे मिलना चाहते हैं। भृगु ने उन्हें आदर के सहित बुलाया। राजा ने प्रणाम करके कहा, मुनिवर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। भृगु ऋषि बोले, राजन प्रथम तो स्नान कर लो, भोजन करके विश्राम करो, प्रातःकाल मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। धीरे धीरे रात समाप्त हो गई। प्रातःकाल सभी ने स्नान किया। भृगु ऋषि ने भगवान का ध्यान किया और बोले, राजन बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे जैसा राजा कुष्ठ रोगी हो गया, या तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि कुष्ठ रोगी हो गए तुम, बात है यह लाज की, पूर्व जन्म के पाप से यह गति हुई महाराज की। राजा ने कहा, मुनिवर आखिर पूर्व जन्म में मैं कौन था और मुझसे क्या पाप हुआ था। भृगु ऋषि ने कहा, राजन पूर्व जन्म में तुम कौलार ग्राम जो विंध्याचल के निकट है उसमें एक धनवान वैश्य रहता था, तुम उस वैश्य के पुत्र थे। तुम्हारा नाम कामद था, सुलोचना तुम्हारी माता थी। तुम्हारी पत्नी का नाम कुटुम्बिनी था जो बहुत सच्चरित्र और पतिव्रता थी। तुम वासना में ही लिप्त रहते थे, भगवान का ध्यान पूजन भी नहीं करते थे। धीरे धीरे तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई और तुम निरंकुश बन गए। धन के घमंड में तुम अनाचारी बन गए। पत्नी तुम्हें समझाती रहती थी कि बुरे काम का परिणाम अच्छा नहीं होता है, परंतु तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। संपूर्ण गांव तुम्हारे अनाचार से पीड़ित था, तुम लोगों की हत्याएं करवा देते थे। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब तुम्हारे अनाचार की सीमा टूट गई तो ग्रामवासियों ने मिलकर राजा से शिकायत कर दी। राजा ने तुम्हें अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया और ऐलान करवा दिया कि इस व्यक्ति को जो अपने यहाँ ठहराएगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कि डुग्गी पिटवा दी राजा ने, इसको जो शख्स टिकाएगा वह राजा ज्ञान उल्लंघन से फांसी या सूली पाएगा। अस्तु तुमने राज्य की सीमा को छोड़ दिया और एक निर्जन वन में रहने लगे। जो व्यक्ति
वन से गुजरता था उसे तुम लूट लेते थे, आनाकानी करने पर तुम उसका शीश काट लेते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण ससुराल से अपनी पत्नी को बुलाने जा रहा था। तुमने उसे लूट लिया और बहुत मारा पीटा, तलवार निकालकर उसका शीश काटना चाहा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मुझे मत मारो, परंतु तुम इतने निर्दयी थे कि दया हृदय में रही नहीं गई थी। उस समय ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, तुम सहस्र कल्प तक नरक भोगेगा। श्राप को सुनकर तुमने उसका शीश काट लिया, ब्राह्मण मर गया। इस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आया, शरीर शिथिल हो गया, अब तुम्हारा कोई साथी नहीं रह गया, तुम किसी को लूट भी नहीं सकते थे। आज तो इधर उधर भटकते भटकते तुम एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में पहुँचे। मंदिर में तुमने गणेश जी की मूर्ति देखी, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। तुमने निराहार रहकर गणेश जी की उपासना की। भगवान गणेश की कृपा से तुम्हारा कुष्ठ रोग कम हो गया। तुमने जो धन चुरा कर गड़ाया था उसे खुदवा कर तुमने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इससे तुम्हारी कुख्याति ख्याति में बदल गई। इसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई। यमदूत पास में बांधकर तुम्हें यमराज के पास लाए। यमराज ने तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा। वे समझ गए कि इसने पाप और पुण्य दोनों किए हैं। तुमसे पूछा कि हे मनुष्य, पहले पुण्य भोगना चाहता है या पाप? तुमने कहा मैं पहले पुण्य भोगूंगा, इसलिए तुम्हारा जन्म राजकुल में हो गया। तुमने जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था उससे तुम्हें सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। इतना कहकर भृगु ऋषि शांत हो गए। अब राजा को शंका बन गई, या पूर्व जन्म की बात पता नहीं सत्य है या नहीं, मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं? भृगु ऋषि को ऐसा वरदान था कि जब तुम्हारी बात पर कोई शंका करेगा तो तुम्हारे शरीर से असंख्य विकराल पक्षी प्रकट होकर उसे नोच नोच कर खाने लगेंगे और तुम्हारी हुंकार मात्र से वे पक्षी भस्म हो जाएंगे। आज तो राजा को यहाँ पूर्व जन्म की बात पर संदेह हुआ। भृगु ऋषि के शरीर से तीक्ष्ण चोंच वाले असंख्य पक्षी निकलकर राजा को नोच नोच कर खाने लगे। अब तो राजा चिल्लाने लगा, मुनिवर मेरी रक्षा करो, ये पक्षी मुझे नोच रहे हैं। भृगु ऋषि ने कहा, राजन, मेरी सत्यवादिता पर जो संदेह करता है उसे खाने के लिए इसी प्रकार मेरे शरीर से पक्षी प्रकट होते हैं और मेरे हुंकार मात्र से भस्म हो जाते हैं। राजा ने कहा, मुनिवर पक्षियों को नष्ट करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य ही बता रहे हैं। यह सुनकर ऋषिराज ने भरी एक हुंकार, सारे पक्षी जल गए, पड़ी रह गई छार। आज ऋषि को ने हुंकार मारी, अब तो सारे पक्षी भस्म हो गए। राजा ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक नवाया, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनिवर अब आप पाप मुक्त होने का उपाय बताइए। भृगु ने कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश की कृपा है, वही तुम्हारे पापों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके पापनाशक चरित्र श्रवण करके पाप मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, मुनिवर आप तो परम विद्वान हैं, मुझे गणेश पुराण की कथा सुनाने की कृपा करें। भृगु ऋषि ने कमंडल से जल लिया और राजा के शरीर पर छिड़क दिया। राजा को एक छींक आई और उसकी नाक से एक काले रंग का पुरुष बाहर निकला। देखते देखते वह इतना बड़ा हो गया कि उसका भयंकर रूप देखकर आश्रमवासी भाग खड़े हुए। वह पुरुष हाथ जोड़कर महर्षि से निवेदन करने लगा, महाराज, मैं पाप हूँ, सदा पापियों के शरीर में निवास करता हूँ। आपके पवित्र जल के छिड़कने के कारण मुझे इस राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब तुम ही मुझे बताओ मैं कहाँ रहूँ और क्या खाऊँ। कि पाप कही भृगु ऋषि से, कहूँ कहाँ मैं जाऊँ, क्षुधा जोर से लग रही, बतलाओ क्या खाऊं। भृगु ने कहा, तुम आम के खाली स्थान में निवास करो और उसके पत्ते खाकर अपनी भूख शांत करो। आश्रम में एक आम का वृक्ष था। पाप वहाँ गया, ज्यों पाप का स्पर्श हुआ वृक्ष जलकर भस्म हो गया। आखिरकार पाप अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि ने राजा से कहा, राजन,
यह आम का वृक्ष पुनः पूर्ण रूप धारण करेगा। जब तक यह पूर्व रूप नहीं लेगा तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण सुनाता रहूँगा। अब तो राजा ने ज्यों गणेश पुराण सुनने का विचार बनाया, उनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई, कुष्ठ रोग का नामो निशान नहीं रह गया। राजा को परम आश्चर्य हुआ। भृगु ने कहा, राजन, गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है, इससे समस्त विघ्नों का शमन होता है। राजन, पुराणों की रचना के आरंभ में व्यास जी गणेश जी की वंदना करना भूल गए थे, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया, पितामह, मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा ने कहा, व्यास जी, तुम्हें अपनी विद्या पर अभिमान है, तुमने गणेश देव का मंगलाचरण तक नहीं किया। गणेश जी को प्रसन्न करो, वे परात्पर ब्रह्म हैं, उनकी उपासना करने वाले भक्तों का दर्शन हो जाए तो भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। गणेश जी ओंकारमय हैं, समस्त वेद उन्हीं का यशोगान करते हैं। जब सांसारिक प्रलय काल उपस्थित हुआ, जल और वायु के उत्पात से सारी सृष्टि नष्ट हो गई, तब हम त्रिदेवों ने पाताल लोक में जाकर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं मिला, तो पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। अचानक एक जलाशय दिखाई पड़ा जिसमें तेज भरा हुआ था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की सुविधा प्रतीत हुई। हम चलते चलते एक जगह पर ठहर गए। अचानक हमारे सामने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो गया और उस प्रकाश पुंज में गणेश जी उपस्थित थे। हम तीनों ने उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, त्रिदेवों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब हम तीनों ने यही कहा, प्रभु, हम क्या मांगें, आप ही जो उचित हो वह वरदान दे दीजिए। गणेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्मन, तुम सृष्टि की रचना करो, विष्णु जी उसका पालन करेंगे और शिव को संहारण की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता, कभी देखा भी नहीं। गणेश ने कहा, मेरे शरीर में अनंत ब्रह्मांडों को देखो और देखकर सृष्टि की रचना करो। उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपनी सांस के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे, जहाँ समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु और शिव को भी देखा। जब निश्वास द्वारा बाहर आए तो विष्णु, शिव, गणेश कोई नहीं थे। मैं मन ही मन गणपति का स्मरण कर रहा था। मुझे समस्त वेदों का स्वतः ज्ञान हो गया, साथ ही साथ अभिमान हो गया। अभिमान के कारण सृष्टि रचना में अनेकों विघ्न आए। तो मैंने गणपति की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम वटवृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही साथ गणेश्वर का ध्यान करते रहो। आकाशवाणी के पश्चात मैंने देखा कि समस्त संसार प्रलय में नष्ट था, केवल वटवृक्ष ही शेष रह गया था। उसके एक पत्ते पर छोटा सा बालक लेटा था जो गणेश्वर के समान था। मुझे देखकर वह बालक मेरे पास आ गया। उसने कहा कि गम मंत्र का 10 लाख जाप करने पर तुम्हें गणेश जी के दर्शन होंगे। आज तो मैंने अनुष्ठान पूरा किया, गणेश जी के दर्शन हुए। मैंने उनसे कहा, प्रभु, मुझे शुद्ध ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं आपका गुणानुवाद कर सकूं। गणेश्वर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब मैंने 14 मानस पुत्रों की रचना की, सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दे दिया। एक बार जब मैं सृष्टि रचना में लगा था, तभी विष्णुदेव के कान के मैल से मधु और कैटव का जन्म हो गया। उस समय विष्णु जी ने गणेश जी की स्तुति की और उनसे वरदान प्राप्त करके मधु कैटव का वध किया था। जहाँ उन्होंने गणेश की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अतः तुम उन्हीं गणेश्वर की आराधना करो। अस्तु, गणेश जी की कृपा प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने 18 पुराणों की रचना की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।